So hello everyone, welcome back to the channel Chalkboard. Without wasting our time, start our new chapter of class 10th SST book Economics, chapter number 1 Development. तो बेसिकली जैसा हम लोग का रिवीजन पीरियड चल रहा है बच्चा, तो हम लोग एज अ पार्ट वीडियो आप लोग को एज अ रिवीजन प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप लोग को चीज़ों को समझने में और आसानी हो। ठीक है, मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वन शॉर्ट वीडियोस में, लाइव क्लासेस में। ठीक है, तो बच्चा चलिए तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को, डेवलपमेंट। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है बच्चा। बेसिकली हम लोगों ने इस बुक को भी कंप्लीट कर दिया है, जैसा कि हम लोग का जो रिवीजन पीरियड या रिवीजन बेस चल रहा है। ठीक है, तो उसमें आज हम लोग इस फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, एज अ पार्ट वीडियो जाएगा बच्चा। ठीक है, तो देखो डेवलपमेंट, यहाँ पे जो चैप्टर का नाम दिया है डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? एक तरीके से मान लो डेवलपमेंट मीन्स होगा, डेवलपमेंट डेवलपमेंट मतलब बोल सकते हो कि इन अ मीनिंग, इन अ हिंदी मीनिंग हम लोग बोल सकते हैं डेवलपमेंट को विकास। ठीक, चाहे वो इकोनॉमिक ग्रोथ हो, चाहे वो सोशल ग्रोथ हो, या फिर चाहे वो पर्सनल ग्रोथ हो। ठीक है, ये सारी चीजें डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ठीक, इकोनॉमिक ग्रोथ में भी डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, इकोनॉमिक का डेवलपमेंट होना। ठीक, सोशल में डेवलपमेंट होना, तो ये क्या है, डेवलपमेंट के ही बोल सकते हो, तो टाइप्स नहीं, पार्ट्स बोल सकते हो। ठीक है, डेवलपमेंट देखो चीजों को डेवलप्ड करना। ठीक, एक हद तक डेवलपमेंट होना, एक बेटर से बेस्ट होना, ठीक, या बेटर से एडवांस होना, हम लोग बोल सकते हैं डेवलपमेंट। ठीक, जस्ट थिंक अबाउट दैट कि डेवलपमेंट बच्चा एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म बताया गया। डेवलपमेंट जिसको कि हम लोग विकास बोलते हैं हिंदी में, तो डेवलपमेंट को क्या बताया गया, एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है जो कि इंक्लूड करता है कि रियल पर कैपिटल इनकम हमारी इंक्रीज हो। ठीक, रियल पर कैपिटल इनकम, यहाँ पे व्हेन वी टॉकिंग अबाउट रियल पर कैपिटल इनकम, तो इससे सीधा सीधा मतलब जा रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ की यहाँ पे बात हो रही है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है बच्चा? इकोनॉमिक ग्रोथ की। इकोनॉमिक में ग्रोथ हो। ठीक, पहला तो पार्ट डेवलपमेंट से ये निकलता है कि भाई रियल पर कैपिटल इनकम में ग्रोथ होना मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ होना। ठीक, इंप्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, लोगों की रहने सहने की जो लिविंग स्टैंडर्ड होती है वो इम्प्रूव हो। ठीक, एक बेटर से बेस्ट बने या बेटर से गुड बने। ठीक, मतलब लोगों की रहन सहन, लिविंग स्टैंडर्ड लोगों की, सिटीजन्स की और इम्प्रूव हो। तो यहाँ पे आपका सिंपल सा मतलब है पर्सनल ग्रोथ से। यहाँ पे किससे मतलब है? यहाँ पे सिंपल सा लोगों की पर्सनल ग्रोथ होना। अगर किसी एक पीपल की या लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो रही है एक हद तक, तो दिस आर कनेक्टेड टू या दिस आर रिलेटेड टू पर्सनल ग्रोथ। व्हेन वी टॉकिंग अबाउट रियल पर कैपिटल इनकम, नेशनल इनकम, जीडीपी, ये सारी चीजें अगर बढ़ती जाएंगी तो हम लोग इन सारी चीजों को रिलेट करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ से। अगर हमारी जीडीपी बढ़ेगी, ठीक, या फिर हमारी नेशनल इनकम बढ़े, या फिर रियल पर कैपिटल इनकम बढ़े, तो ये तीनों चीज हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ से कंसीडर करती है। अगर हम लोग बात करें बच्चा एक टर्म की कि रिडक्शन हो इन पॉवर्टी में, या फिर इलिटरेसी, या फिर क्राइम रेट, जो चाहे वो गरीबी में रिडक्शन होना, ठीक, गरीबी कम होना, या फिर इलिटरेसी रेट कम होना, या फिर क्राइम रेट कम होना, अपराध कम होना, तो ये तीनों चीज, जो तीनों कॉन्सेप्ट है या तीनों जो टॉपिक्स है, वो किससे रिलेट करते हैं? आपके सोशल ग्रोथ से। ठीक है, तो रियल पर कैपिटल इनकम हो गया आपका, इकोनॉमिक ग्रोथ से कंसीडर करेगा, रिलेट करेगा। और अगर लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होगी तो आपका पर्सनल ग्रोथ से रिलेट करेगा। और अगर
पॉवर्टी वगैरह, गरीबी वगैरह घटेगी, कम होगी। ठीक, खत्म तो नहीं हो सकती है गरीबी, लेकिन एक हद तक हम लोग कम तो कर सकते हैं। ठीक है, तो गरीबी में कमी होना, रिडक्शन होना पॉवर्टी में, इलिटरेसी रेट कम हो जाना, लोग जो मतलब चीजों को पढ़ नहीं पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं, वो जैसे लोग लिटरेट हो जाएं, इन द मीनिंग इलिटरेसी रेट का कम होना, इससे मतलब होता है। ठीक, क्राइम रेट कम हो जाना, मतलब अपराध वगैरह जितने भी हो रहे हैं वो सारी चीजें कम होना। तो ये सारी चीजें किससे रिलेट करेंगी? ये सारी चीजें रिलेट करेंगी आपकी सोशल ग्रोथ से। ठीक है, तो अगर हम लोग डेवलपमेंट की बात करें तो एक डेवलपमेंट क्या है? एक ऐसे आइडिया को, द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज ऑलवेज बीन विथ अस। डेवलपमेंट की बात कर लो, ग्रोथ की बात कर लो, प्रोग्रेस की बात कर लो, तो ये तीनों चीज हमारे साथ साथ हमेशा है। ठीक, हम लोग हमेशा, चाहे वो हम लोग का बॉडी हो, ठीक है, या फिर हम लोग का रहन सहन हो, या कुछ भी हो, ठीक, हम लोग ग्रोथ करते हैं ना, हम लोग डेवलप्ड होते हैं, हम लोग प्रोग्रेस करते हैं, कोई काम कर रहे हैं, या फिर अगर हम लोग पढ़ते भी हो तो उसमें भी हम लोग की डेवलपमेंट होती है। ठीक, हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रोग्रेस करते हैं, ग्रोथ करते हैं। तो बात करें अगर डेवलपमेंट की, प्रोग्रेस की, ग्रोथ की, तो ये तीनों चीजें हमारे साथ हमेशा है। वी हैव एस्पिरेशंस और डिजायर्स about what we have would like to do and how we would like to live। हमारे पास एस्पिरेशंस होते हैं, हमारी इच्छा होती है, डिजायर होती है कि हमें किस तरीके से रहना है। ठीक है, या फिर क्या करना है, किस तरीके से रहना है। तो वी हैव आइडियाज अबाउट व्हाट अ कंट्री शुड बी लाइक। हम लोग को आइडिया रहता है कि हमारी कंट्री किस तरीके की है, कैसी है। ठीक, यहाँ पे किस किस चीजों में ग्रोथ हो रहा है। ठीक, तो व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स दैट वी रिक्वायर? अगर हम लोग को ग्रोथ करना है या डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट में ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें रिक्वायरमेंट पड़ सकती हैं या जरूरी पड़ सकती हैं? तो कैन लाइफ बेटर फॉर ऑल, जिससे कि सबकी लाइफ क्या हो जाए, एक हद तक बेटर हो जाए। तो हाउ शुड पीपल लाइव टुगेदर? कैन देयर बी मोर इक्वालिटी? तो डेवलपमेंट इन सारे थिंकिंग को क्या करता है बच्चा? इन्वॉल्व कर देता है। डेवलपमेंट क्या करता है? इन सारे थिंकिंग को इन्वॉल्व करता है अबाउट दिस क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस है कि हम लोग कैसे डेवलप्ड करेंगे, हम लोग बेटर कैसे होंगे। ठीक, तो ये सारे थिंकिंग को क्या कहता है? डेवलपमेंट इन्वॉल्व करता है अबाउट दिस क्वेश्चंस, अबाउट द वेज इन विच कैन वर्क टुवर्ड्स अचीविंग दिस गोल्स, जिससे कि हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें। ठीक है, तो अगर बात करें गोल्स को अचीव करने की या फिर डेवलप्ड होने की, तो वो एक कॉम्प्रहेंसिव या फिर कॉम्प्लेक्स टास्क बोला जाता है। क्यों? एंड इन दिस चैप्टर वी शैल मेक अ बिगिनिंग एट अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट। तो इसी चैप्टर को समझने के लिए, इन सारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि भाई इनकम एंड अदर गोल्स, लोगों के अदर टाइप्स ऑफ गोल्स होते हैं। किसी के मटेरियलिस्टिक गोल्स होते हैं, किसी के नॉन मटेरियलिस्टिक गोल्स होते हैं। मटेरियलिस्टिक गोल्स में आ जाएंगे आपके, जैसे कि भाई मेरा एक मकान हो, ठीक, मेरा एक अपना घर हो, एक कार हो, ठीक, इनकम में ग्रोथ हो, अच्छा खासा पैसा हम लोग कमाए, तो ये एक मटेरियलिस्टिक थिंग है। ठीक, जिसको कि आप लोग मनी के थ्रू कर सकते हो पूरा। लेकिन एक नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग होती है, वो भी एक डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है, जैसे कि रिस्पेक्ट देना, ठीक, इक्वालिटी देना। तो ये सारे नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग में कंसीडर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अगर हम लोग डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है जो कि इंक्लूड करता है कि हमारी रियल पर कैपिटल इनकम बढ़े, इम्प्रूवमेंट हो हमारे लिविंग स्टैंडर्ड में, पॉवर्टी रेट डिक्रीज हो जाए, इलिटरेसी रेट कम हो जाए और क्राइम रेट कम हो जाए। इन सारे चीजों से यही सारी चीजें डेवलपमेंट इंक्लूड करता है। ठीक है, तो this is because the way we live today is influenced by the past. We can't say desire for change without being aware of these. In the same way, it is only through a democratic political process that these hopes and possibilities can be achieved in real life. तो अगर हम लोग डेवलपमेंट टर्म की बात करेंगे बच्चा, अगर हम लोग डेवलपमेंट की मीनिंग की बात करें, तो सबके अलग अलग डिफरेंट पर्सन्स के अलग अलग डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, जिसमें से इनकम एक मेजर कंपोनेंट माना जाता है डेवलपमेंट का, जिसके थ्रू हम लोग डेवलप्ड होते हैं। ठीक है, तो इस चीज को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम अच्छे तरीके से समझ लेते हैं डेवलपमेंट का मतलब। तो अगर हम लोग डेवलपमेंट का बात करेंगे बच्चा, ठीक है, डेवलपमेंट का अगर हम लोग बात करेंगे तो डेवलपमेंट
is the process of becoming bigger, stronger, better, etc. तो डेवलपमेंट क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि हम लोग एक बिगर, स्ट्रॉन्गर, बेटर बन सकते हैं उन सारी चीजों में। अगर नेक्स्ट मीनिंग की बात करो डेवलपमेंट से, तो ये एक प्रोसेस हो जाएगा, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग समथिंग or someone more advanced। तो पहला तो हो गया कि एक ऐसा प्रोसेस जो कि लोगों को एक बिगर, स्ट्रॉन्गर या फिर बेटर बनने में हेल्प करता है। डेवलपमेंट एक ऐसा चीज है। या फिर डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो क्रिएट करता है समथिंग और समवन मोर एडवांस, कि कोई चीज या फिर कोई लोग और एडवांस बने, बेटर से बेस्ट बने। ठीक, तो डेवलपमेंट का मीनिंग ये हो गया। एक तरीके से मान लो तो चीजों का इवोल्यूशन होना। अगर हम लोग डेवलपमेंट के सिनोनिम्स को देखोगे बच्चा, तो डेवलपमेंट मतलब हो जाएगा इवोल्यूशन। ठीक, विकास, प्रोग्रेस। तो ये सारे क्या है? डिफर मीनिंग है डेवलपमेंट के। तो डेवलपमेंट क्या एक ऐसा प्रोसेस है, बिकमिंग बिगर, स्ट्रॉन्ग, बेटर एक्सेट्रा, एंड द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग समथिंग और समवन मोर एडवांस। ठीक, अगर एक और अगर हम लोग मीनिंग देखें डेवलपमेंट का, तो डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है in which something or someone grows, change and become more एडवांस। अगर हम लोग डेवलपमेंट की बात करें बच्चों, तो डेवलपमेंट का एक और मीनिंग देख लो। 3 मीनिंग मैंने बताया, तीनों मीनिंग को अगर एक साथ लिखो या रिलेट करके लिखो तो आराम से आपका डेवलपमेंट का डेफिनेशन बन सकता है। तो डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग बिगर, स्ट्रॉन्गर एंड बेटर एक्सेट्रा, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग समथिंग और समवन मोर एडवांस, एंड द प्रोसेस इन विच समथिंग और समवन ग्रोज, चेंज एंड बिकम्स मोर एडवांस। कोई ऐसी चीज या कोई ऐसे लोग। ठीक, यहाँ पे देखो बात की गई है वस्तु की। ठीक, समथिंग, यहाँ पे वस्तु की बात की जा रही है, और यहाँ पे समवन मतलब लोगों की बात की जा रही है, मतलब लिविंग थिंग्स की बात की जा रही है। तो एक ऐसा प्रोसेस जिससे कि हम लोग इस इन विच समथिंग या फिर समवन ग्रोज हो, बढ़े, चेंज हो और बिकम मोर एडवांस, और ज्यादा एडवांस बने। ये एक बेस्ट मीनिंग है आपका डेवलपमेंट का। आई होप डेवलपमेंट का मीनिंग सभी को क्लियर हो गया होगा, किसी को डेवलपमेंट के मीनिंग में कोई भी डाउट वगैरह नहीं होगा। ठीक है, इसको आप लोग एज ए स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक, जो कि आपको हेल्प करे डेफिनेशन वगैरह में लिखने में। ठीक, तो ग्रोथ मतलब ये नहीं कि नेगेटिव ग्रोथ हो लोगों की, एक तरीके से पॉजिटिव ग्रोथ होना। चेंजेस हो, लोग ग्रोथ करे, एडवांस बने, लेकिन पॉजिटिव चेंजेस हो, ना कि निगेटिव। तो यहाँ पे लिख लो, एक और चीज ऐड कर लो कि पॉजिटिव, यहाँ पे ऐड कर लो कि पॉजिटिव चेंजेस हो, ना कि नेगेटिव चेंजेस हो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट मीनिंग देख लो कि भाई डेवलपमेंट का अलग अलग लोगों के लिए, डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स के लिए अलग अलग गोल्स होते हैं लोगों के। क्यों क्यों आखिर डिफरेंट पर्संस के, अलग अलग लोगों के, डिफरेंट पीपल्स के डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स होते हैं? तो इसलिए होता है बच्चा क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट पर्संस की जो सिचुएशन है वो डिफर होती है, सर्कमस्टांसेस है लोगों की वो डिफर होती हैं। क्यों? जस्ट थिंक कि मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। ठीक, मेरा ये गोल है कि भाई आप लोग पढ़ो। ठीक, नेक्स्ट थिंग इज दैट कि मेरी व्यूज बढ़े। ठीक है, ये सब्सक्राइबर्स बढ़े।
तो दिस इज माई ओन डेवलपमेंट गोल। बट अगर वही चीज आपके लिए डेवलपमेंट गोल सेम नहीं होगा जो मेरा डेवलपमेंट गोल है। आपके लिए ये होगा कि जो मैं पढ़ रहा हूँ एटलीस्ट मैं अपने बोर्ड्स एग्जाम में या जो भी मैं एग्जाम टेक करने जा रहा हूँ, ठीक, उसमें मेरा मार्क्स वगैरह है वो बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत अच्छे तरीके से पास हूँ, 90%, 95%। लोगों के ये डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। तो मेरी सिचुएशन, जो मेरा सर्कमस्टांसेस है, जो मेरी सिचुएशन है और जो आपकी सिचुएशन है, जो आपकी सर्कमस्टांसेस है, हम दोनों की सर्कमस्टांसेस सिचुएशन बिल्कुल अलग है, ठीक। और हमारे दैट्स व्हाई जब सिचुएशन, जब सर्कमस्टांसेस अलग अलग होते हैं तो डेवलपमेंट गोल्स भी ऑलरेडी अलग हो जाते हैं, ठीक है। डिफरेंट पर्सन्स के डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस बन सकता है ऐसा क्यों होता है, व्हाई डिफरेंट पर्सन्स हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। तो इस चीज को विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझा देना। क्यों, एक रीजन समझ लो कि लोगों के सिचुएशंस हमेशा सेम नहीं होते हैं। हर पर्सन्स के अपने अपने परिस्थिति होती है, सिचुएशंस होते हैं, सर्कमस्टांसेस होते हैं। दैट्स व्हाई हर पर्सन्स के जो डेवलपमेंटल गोल्स हैं वो भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। इसको आप एक एग्जाम्पल देके समझा सकते हो, जैसे कि मैंने अभी एक एग्जाम्पल दिया। डेवलपमेंट की बात करें तो बच्चों डेवलपमेंट में इनकम को, मनी को एक मेजर कंपोनेंट माना जाता है। अब इस चीज को समझते हैं कि क्यों आखिर हम लोग को इनकम को डेवलपमेंट गोल में एक मेजर कंपोनेंट माना गया है। स्टूडेंट्स लेट्स वर्क ऑन दिस। तो देखो कैटेगरी है पर्सन्स की यहाँ पे, और लोगों के डेवलपमेंट गोल्स या फिर बोल सकते हो एस्पिरेशंस या फिर बोल सकते हो डिजायर्स हैं। एस्पिरेशंस, डिजायर्स, इच्छा, ठीक। तो जो लैंडलर्स, रूरल्स, लेबरर्स होते हैं ना, वो क्या सोचते हैं कि भाई हम लोग ज्यादा दिन वर्क करें, ज्यादा दिन काम करें और हमें एक बेटर वेज मिले, बेटर सैलरी मिले। हमारे बच्चे लोकल स्कूल में ही पढ़े लेकिन उनको एक क्वालिटी एजुकेशन मिले, उनके चिल्ड्रंस को, उनके चिल्ड्रंस के लिए कोई भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उन्हें सोशली चाहे वो कास्ट, रिलीजन के बेसिस पे उन लोग को डिस्क्रिमिनेट या फिर भेदभाव नहीं किया जाए। एंड दे टू कैन बिकम लीडर्स इन द विलेज। ये एक लैंडलेस रूलर्स, लेबलर्स की क्या है, डेवलपमेंट गोल्स, एस्पिरेशंस या फिर डिजायर है, ठीक। क्यों, क्योंकि उनकी जो सिचुएशन या फिर सर्कमस्टांसेस है वो भी अलग है। प्रोस्पेरस फार्मर्स पंजाब के हैं तो उनका देख लो डेवलपमेंट गोल्स या फिर एस्पिरेशंस क्या है। तो एश्योर्ड हाई फैमिली इनकम, वो क्या चाहते हैं कि भाई हाई फैमिली इनकम ऐसा वो एश्योर कर रहे हैं थ्रू हायर सपोर्ट प्राइस फॉर दियर क्रॉप्स। अगर उनके क्रॉप्स में हायर सपोर्ट प्राइस मिलेंगे तो ऑफ कोर्स उनकी जो फैमिली इनकम है वो हाई होगी। एंड थ्रू हार्ड वर्किंग ऑफ चीप लेबरर्स, तो वो क्या चाहेंगे कि मेरे भी चिल्ड्रंस, हमारे भी बच्चे अब्रॉड जाके सेटल हो, वहां पे अपनी स्टडीज कंटिन्यू करें, ठीक है। फार्मर्स हु डिपेंड ओनली रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, जो भी फार्मर्स डिपेंड होते हैं कि भाई रेन पे डिपेंड होना पड़ता है उन्हें, ठीक है, क्रॉप्स को उगाने के लिए। तो ऐसा पुराने टाइम में चलता था कि हाँ फार्मर्स रेन पे डिपेंड होते थे, लेकिन एट दैट टाइम उनका डेवलपमेंटल गोल्स क्या है कि भाई उन्हें और टेक्नोलॉजीज मिले जिसके थ्रू उन्हें रेन पे डिपेंड ना होना पड़े, ठीक। उनको भी अच्छी खासी इनकम मिले, ठीक है, उनकी फसल बेकार ना जाए, ठीक। एक रूरल वुमेन फ्रॉम लैंड ओनिंग फैमिली, ठीक। अनएम्प्लॉयड यूथ, अगर हम लोग अनएम्प्लॉयड यूथ की बात करें तो वो क्या चाहेगा कि भाई उसे रेगुलर वेज रेट मिले। एक अनएम्प्लॉयड यूथ क्या जाएगा कि उसे क्या मिले, एक रेगुलर वेज मिले, ठीक है। एंड उसकी जो और उसकी रेगुलर वेज रेट तो नहीं बोल सकते, उसकी रेगुलर जॉब हो, उसकी रेगुलर जॉब हो और उसे रेगुलर नहीं बोल सकते हो, बेटर वेज रेट मिले। एक यूथ क्या चाहेगा, अगर वो यूथ है, एक एडल्ट है, ठीक, तो वो क्या चाहेगा कि अगर वो एक अर्बन फैमिली से बिलोंग कर रहा है या फिर एक अर्बन एरिया में रह रहा है तो वो क्या चाहेगा कि भाई मुझे एक फर्स्ट देखो वो अर्बन में रह रहा है, वो शहर में रह रहा है, ठीक है, अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है,
और प्लस वो यूथ भी है, एडल्ट भी है, तो वो क्या चाहेगा कि भाई मुझे एक रेगुलर जॉब मिल जाए, ठीक, क्योंकि मैं एक अर्बन एरिया में रह रहा हूँ, तो मेरे जो लिमिटेड जो मेरे वॉन्ट्स हैं, डिजायर्स है, वो तो लिमिटेड होंगे नहीं, ठीक, अनलिमिटेड है। हमारे फैमिलीज को भी देखना है, तो जो अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ है तो वो क्या सोचेगा कि भाई रेगुलर जॉब मिल जाए एटलीस्ट, और एक बेटर वेज रेट पे मिले, जिससे कि हमारे सारे डिजायर, सारे वॉन्ग, सारे विल्स फुलफिल हो जाए विद द हेल्प ऑफ दैट वेज रेट जो भी हमें उस रेगुलर जॉब से मिल रही है। वो एक अनएम्प्लॉयड यूथ की क्या है, डेवलपमेंटल गोल्स है, एस्पिरेशंस है, या फिर डिजायर्स बोल सकते हो, ठीक है। ए बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, या फिर एक गर्ल है जो रिच अर्बन फैमिली से बिलोंग करती है, तो वो क्या चाहेगी कि शी गेट्स एज मच फ्रीडम, उसे ज्यादा फ्रीडम मिले जैसा कि उसके भाई को मिला है, ठीक। जिस तरीके से उसका भाई कमा के अपने हाउस होल्ड में हेल्प करता है, उस तरीके से उसकी बहन भी कमा के हाउस होल्ड में वर्क करे, वो अपने लाइफ में क्या करना चाहती है, क्या बनना चाहती है, वो बन सके, ठीक। शी इज एबल टू परस्यू हर स्टडीज अब्रॉड, वो एटलीस्ट इतना एबल रहे कि वो अपने स्टडीज को अब्रॉड से परस्यू करे, ठीक। वो एक रिच अर्बन फैमिली गर्ल की क्या है, डेवलपमेंट गोल्स हैं, डेवलपमेंटल गोल्स हैं, या फिर एस्पिरेशंस हैं, या फिर डिजायर्स हैं। एक आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली का क्या होगा कि जस्ट टेक एग्जाम्पल कि मान लो अगर नर्मदा वैली के पास एक डैम वगैरह सेटअप किया जा रहा है, ठीक है, या कोई भी काम हो रहा है और वहां के लोगों को वहां से हटाया जा रहा है, तो वो क्या चाहेंगे कि जब आप हम लोग को हटा रहे हो तो एटलीस्ट हमें एक जॉब दिलवा दो, ठीक, एक अच्छी खासी वेज रेट पे जॉब मिल जाए, ठीक, लिविंग कंडीशंस उनकी अच्छी रहे, उनके बच्चों भी पढ़े, ठीक। तो वो एक आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली की क्या है, डेवलपमेंटल गोल्स या फिर एस्पिरेशंस है, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट लोगों के डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं, क्यों, क्योंकि उनकी सिचुएशन सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होती है, दैट्स व्हाई उनके गोल्स वगैरह भी डिफरेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। एक लड़की है जो कि एक्सपेक्ट कर रही है ज्यादा फ्रीडम और ज्यादा अपॉर्चुनिटी जिसका जितना कि उसके ब्रदर को मिल रही है, एंड दैट इज ऑल्सो शेयर इन द हाउस होल्ड वर्क, और वो ये भी चाहती है कि मैं भी कमा के लाऊं, ठीक, मैं भी हाउस होल्ड वर्क में शेयर करूं जैसे कि उसके भाई कर रहा है, वो उसका डेवलपमेंटल गोल है क्योंकि उसकी सिचुएशंस भी अलग है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें सिमिलरली इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें, एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हमें ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है तो हमें क्या होगा, इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करेंगे, डैम सेटअप कर देंगे, ठीक। अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे वो क्या कर देंगे, डैम को सेटअप कर देंगे, ठीक है, क्या डैम बनाना चाहेंगे। तो बट दिस में सबमर्ज द लैंड एंड डिस्टर्ब द लाइव्स ऑफ द पीपल, लेकिन ये चीज क्या करेगा, एक तरीके से तो वो उन लोगों के लिए डेवलपमेंटल गोल्स हैं, लेकिन अगर एक अलग तरीके से देखा जाए, बट दिस में सबमर्ज लैंड को सबमर्ज कर देगा, डिस्टर्ब द लाइव्स ऑफ द पीपल, जो भी लोग वहां पे रहेंगे उस जगह पे, उनकी जो जगह है वो उनसे छीन ली जाएगी, वो डिस्प्लेस्ड हो जाएंगे, ऐसे सच एज ट्राइबल की तरह, आदिवासी की तरह। तो वो क्या चाहेंगे, दे माइट रिसिंग दिस एंड मे प्रेफर स्मॉल चेक डैम्स और टैंक्स टू इरिगेट दियर लैंड। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है कि सो टू थिंग्स आर क्विट क्लियर, इन सारी चीजों से तो दो चीज क्लियर होती हैं कि बच्चा लोगों के डेवलपमेंटल गोल्स अलग होते हैं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट पर्संस के डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं। दूसरी चीज क्या बात हो रही है कि व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन वे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर, एक बंदे के लिए वो चीज डेवलपमेंट है लेकिन अदर बंदे के लिए वो चीज डेवलपमेंट नहीं, डिस्ट्रक्टिव का पार्ट बन जाता है। वो देखो कैसे, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है डैम से ले लो, ठीक, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए डैम को सेटअप किया जा रहा है, वो इंडस्ट्रियलिस्ट वालों के लिए, ठीक, क्योंकि जब वो डैम सेटअप करेंगे तो उनको पैसा तो मिलेगा ही, गवर्नमेंट तो देगी, प्लस लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी पहुंचेगी। लेकिन जहां वो डैम सेटअप कर रहे हैं, जहां पे वो लोग रहेंगे, जितने भी लोग रह रहे होंगे जहां पे डैम सेटअप हो रहा है, वहां के लोगों को तो उस एरिया को छोड़ के जाना पड़ेगा ना, क्यों। अब देखो जब वो अपने एरिया को छोड़ के जाएंगे तो उनकी सारी चीज उस एरिया से जुड़ी होगी, चाहे वो जॉब हो, वेज रेट हो, एजुकेशन हो लोगों की, वो सारी चीज उस एरिया से जुड़ी है, ठीक। जब वो
वहां से डिस्प्लेस्ड होंगे तो उनकी लिविंग थिंग्स क्या हो जाएगी, जो लिविंग स्टैंडर्ड क्या हो जाएगी, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक, तो ऐसे एक लोगों के लिए डेवलपमेंट गोल डेवलपमेंटल गोल है। ठीक, मतलब जितने भी इंडस्ट्रियल सेटअप जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट है वो चाह रहे हैं कि वो डैम सेटअप करें। ठीक, किस चीज के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, तो उन लोग के लिए तो ये डेवलपमेंटल गोल है। लेकिन जितने भी वहां के विलेजेस, वहां के लोग रहने वाले हैं जहाँ पे डैम सेटअप हो रहा है, उन लोग के लिए वो किस चीज का पार्ट बन जाता है, उन लोग के लिए वो डिस्ट्रक्टिव का पार्ट बन जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी लिविंग स्टैंडर्ड पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक, वो उनके रहना जगह पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, उनके बच्चों की एजुकेशन डिस्टर्ब हो जाएंगी। ठीक, तो इस तरीके से एक लोगों के लिए वो डेवलपमेंटल डेवलपमेंट है, लेकिन फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर, इट मे बी इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर। तो इस एग्जाम्पल से आई होप आप लोग को ये चीज भी बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो वाई डू डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट नेशंस ऑफ डेवलपमेंट? क्यों लोगों के क्यों डिफरेंट पर्सन के डिफरेंट नेशंस ऑफ डेवलपमेंट होते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशंस इज मोर इंपॉर्टेंट एंड व्हाई? तो इस चीज का मैं भी एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ, बिकॉज पीपल्स आर डिफरेंट, क्योंकि लोग डिफरेंट है और उनकी सिचुएशंस, पर्सन की सिचुएशंस डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पे क्या बनता है कि डू द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स मीन द सेम, जस्टिफाई योर आंसर। पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स एंड पीपल हैव conflicting developmental goals. Give some examples where factors other than income are important aspects of our lives. तो बेसिकली बच्चा, जैसा कि आज के क्लास में हम लोगों ने बेसिकली फुल डेवलपमेंट को समझा है। ठीक, आई होप किसी को यहाँ तक कोई डाउट नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग को स्टडी करना है बच्चा, किस चीज को? नेक्स्ट क्लास में हम लोग को स्टडी करना है इनकम एंड अदर गोल्स को। हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा कि डेवलपमेंट में इनकम एक मेजर कंपोनेंट माना जाता है। डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें इनकम क्या माना जाता है? एक मेजर कंपोनेंट माना जाता है। ठीक है, अगर हम लोग इनकम और अदर गोल्स की बात करें तो बिसाइड सीकिंग मोर इनकम, वन वे और अदर पीपल ऑल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट। अगर एक तरीके से इनकम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो दूसरे तरीके से लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट देना, फ्रीडम देना, सिक्योरिटी देना, रिस्पेक्ट देना ऑफ अदर्स, ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, वो लोग डिसलाइक करेंगे, हेट करेंगे डिस्क्रिमिनेशन को, भेदभाव को, तो ऑल ऑफ दीज आर इंपॉर्टेंट गोल्स। ये सारी चीजें भी क्या है? इंपॉर्टेंट गोल्स बोल लो या फिर डेवलपमेंट बोल लो या फिर एस्पिरेशन बोल लो, ठीक, या फिर डिजायर्स बोल लो। ठीक, तो ये सारी चीज क्या है? ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट गोल्स, या फिर डेवलपमेंट, या फिर एस्पिरेशंस, या फिर डिजायर्स। ओके, तो आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा, सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक, या कुछ अदर मटेरियल थिंग्स की, जैसे कि हमारा एक अपना घर हो। ठीक, लोग सोचते हैं ना कि ओन हाउस हो, प्रॉपर्टीज हो, या फिर कार हो। ठीक, तो ये क्या मटेरियलिस्टिक थिंग्स है। नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स में क्या आएगा कि भाई हम लोग को इक्वल ट्रीटमेंट मिले, ठीक, फ्रीडम मिले, सिक्योरिटी मिले, रिस्पेक्ट मिले, सेफ और क्लीन एनवायरनमेंट मिले। तो मनी और मटेरियल थिंग दैट कैन बाय विथ इनकम, बट मनी या फिर मटेरियल थिंग को हम लोग इनकम के थ्रू खरीद सकते हैं। इज वन फैक्टर ऑन विच अवर लाइफ डिपेंड्स। मनी की बात करें तो इसी फैक्टर पे हम लोग की पूरी लाइफ क्या है? डिपेंड है, निर्भर है। लेकिन बट जो क्वालिटी रहेगी हमारे लाइफ की वो भी डिपेंड करेगी नॉन मटेरियल थिंग पे या नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग पे। जैसे कि हम लोग को इक्वल ट्रीटमेंट मिले, कहीं भी पे आप जॉब कर रहे हो, आपको सैलरी, आप एक ही पोस्ट हो लेकिन आपकी सैलरी डिफर कर रही है, तो वहां पे आपको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, तो वहां पे वो बंदा क्या चाहेगा कि मेरी सैलरी डिफर कर रही है, जबकि मैं और दूसरा बंदा वो दोनों ही क्या है? एक ही पोस्ट पे, तो वो क्या चाहेगा कि हमें इक्वल ट्रीटमेंट मिले। ठीक, हमें फ्रीडम मिले, हमारे जॉब सिक्योरिटी मिले, ठीक, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, सेफ और क्लीन इन्वायरमेंट हो। ये सारे क्या है? एक तरीके से हमारे डेवलपमेंटल गोल्स हैं। तो बेसिकली बच्चा, किसी को यहाँ तक कोई डाउट वगैरह, ठीक, डाउट अगर होंगे, क्वेरीज होंगे, क्वेश्चंस होंगे तो थ्रू कमेंट आप मेरे से पूछ लेना। ठीक, और आई होप सारी चीज सभी लोग को समझ में आ गई होंगी। और कोई डाउट होगा तो विद द कमेंट आप पूछ लेना, थ्रू द कमेंट आप पूछ लेना। ठीक, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जिसमें कि हम लोग इसके आगे के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। ओके, एंड बाय।